अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे चैनल की जानिब से आपको कोई वादा किया जाए और उसको पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मियां साहब ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम स्कॉलरशिप्स के बारे में मज़ीद इस वीडियो सेशन के अंदर वीडियोस बनाएंगे और उसी वादे को निभा करने के लिए आज मियां साहब बात करेंगे शिवनिंग स्कॉलरशिप के ऊपर। तो चलते हैं मियां साहब के पास कि शिवनिंग स्कॉलरशिप है क्या, किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, रात के 1 बजे शिवनिंग स्कॉलरशिप डिस्कस कर रहे हैं, तो बताइए कि क्या है और किस तरीके से हम जैसे नालायक बच्चे भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने गालबन बहुत ज़्यादा बच्चों की मदद की है शिवनिंग स्कॉलरशिप लेने के अंदर। अच्छा विशाल, सबसे पहले ये पता होना चाहिए शिवनिंग स्कॉलरशिप है क्या। शिवनिंग स्कॉलरशिप स्टार्टेड वे बैक इन 1983 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करते जा रहे हैं और इसके अंदर उनके एडमिशन्स भी होते हैं। बट इसकी थोड़ी सी मोडालिटीज मैं आपको बता दूं, ये स्कॉलरशिप है क्या। इट्स अ मास्टर प्रोग्राम और आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और जो कि पाकिस्तान अगर आपने लॉ डिग्री की हुई है, बैचलर्स किया हुआ, तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यू कैन अप्लाई फॉर दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फंडामेंटल थिंग इज कि इसके लिए आप नालायक हैं, आप दरमियाने स्टूडेंट हैं, आप बहुत काबिल हैं, ये क्राइटेरिया ही नहीं है। अच्छा, यस उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सवाल दिमाग में ये आएगा कि जब मेरी 16 साल की मेरी एजुकेशन है तो उसके बाद 2 साल मैं वर्क करूंगा फिर मैं जाके अप्लाई करूंगा, ये भी नहीं है। स्टडीज के दौरान स्टडीज के दौरान अगर आपने कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया है, अपनी डिग्री से रेलेवेंट काउंट होगा। अगर आपने फ्रीलांसिंग किया काउंट होगा, और उसके बाद स्टडीज के बाद आपने फुल टाइम 2-1 साल काम किया काउंट होगा। सो वो प्रॉब्लम नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस की, यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई एंड जस्टिफाई कि आपने क्या काम किया। ठीक है। सो आपकी वो क्वालिटी, कोई नंबर नहीं उन्होंने देखने कि आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से 57% है, 58% है, और प्राइवेट सेक्टर में आपके 80% है, 90, दे आर नॉट गोइंग टू सी दैट। सबको मिल जानी चाहिए फिर। देयर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद ये मास्टर्स प्रोग्राम है, और पाकिस्तान से इसमें बिलखसूस मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां और माइनॉरिटीज़ लाजमी स्कॉलरशिप से अवेल करें। कैसे कि आज से 4-5 साल पहले का अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करें तो उसके मुताबिक ख़वातीन सिर्फ 6% इसको अप्लाई करती थी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ दिस नंबर हैज गॉन अप टू 60%। और द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जिनको ये स्कॉलरशिप मिलता है वो पब्लिक पॉलिसी के जितने भी कोर्सेज हैं जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। ठीक। और उसमें ज्यादातर पाकिस्तान से, ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से, और उसके बाद डीएमजी ग्रुप से, ओएमजी ग्रुप से, ये लोग ज्यादा, क्योंकि इनकी फील्ड वो है तो ओएमजी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो लॉ डिपार्टमेंट है, एलएलएम प्रोग्राम से, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, चाहे वो लॉयर हो, प्रोसिक्यूटर हो, जजेस हो, वो एलएलएम प्रोग्राम के लिए इसको टारगेट करते हैं। और दूसरा नंबर पे जो सबसे ज्यादा अवार्ड होता है जिन स्टूडेंट्स को, वो एलएलएम के होते हैं। और इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत सारे, यानी उन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपके लिए देना है। अच्छा, अब एक सवाल आएगा, और वो सवाल ही होगा कि मियां साहब 50 साल के बुढ़े हो गए, क्या उनको मिल सकता है? द आंसर इज यस। विशाल 21 साल का नौमौलूद फ्रेशली ग्रेजुएट जो है ना, वो ग्रेजुएट है, उसको मिल सके? द आंसर इज यस। सवाल ये खड़ा होगा, क्या मैं 32 साल का, 35 साल का मोहम्मद की तरह का मैं कोई मिड करियर हूं, क्या उसको मिल सकता है? द आंसर इज यस। सो नो एज लिमिट। नो एज लिमिट। एक्सपीरियंस 2 साल, 16 साल, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट विच दे आस्क इज कि आपके पास अनकंडीशनल ऑफर होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से दैट यू आर एडमिटेड। अच्छा, फर्ज करें सर मैं तो अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हूं, तो क्या मुझे मिल सकती है? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आपके पास कंडीशनल ऑफर है तब भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपने उसको कंडीशनल ऑफर को चेंज करना है अनकंडीशनल ऑफर के अंदर। अच्छा, क्या मैंने कहीं नहीं अप्लाई किया अभी किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या मैं फिर भी अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस।
क्योंकि हाउ इट वर्क्स इज शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए आप हमेशा एक साल आगे को टारगेट करते हो। फॉर इंस्टेंस जैसे इस साल एप्लीकेशन उनकी अगस्त में शायद खुल गई थी और नवंबर में ये एप्लीकेशन 5 नवंबर इज द डेडलाइन, क्लोज हो जाएगी। तो अब और इनके जो डिसीजंस आते हैं वो अप्रैल जुलाई वगैरह में आते हैं, फाइनल डिसीजंस। सो हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद इट कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, जितनी भी रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज है, शेवनिंग स्कॉलरशिप सारों को केटर करता है, ठीक है। अगर मैंने अप्लाई करना हो तो मेरा क्या तरीकाकार होगा? आई विल बी अप्लाइंग लाइक हेल इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेहनती हैं विशाल की तरह और स्मार्टली मूव करते हैं तो आप क्या करेंगे? मेरी आपको टिप ये होगी कि आप जितनी भी यूके की रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज हैं इनको 3 टीयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएससी, इंपीरियल कॉलेज, किंग्स कॉलेज, टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लें। फिर आप मिड टीयर यूनिवर्सिटीज में, जिसमें कार्डिफ आ जाता है, वॉरिक आ जाता है और मैनचेस्टर आ जाती है, इनको कर लेते हैं। फिर आप लोअर टीयर यूनिवर्सिटीज। अच्छा, ये मैं जो टीयरिंग कर रहा हूं ये रैंडमली कर रहा हूं आपके सामने। कुछ डिपार्टमेंट्स के लॉ डिपार्टमेंट जो उनके कोर्सेज हैं वो कैम्ब्रिज से भी ऊपर हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड से भी ऊपर, सो इट वेरीज। सो दैट्स हाउ आई विल डू इट। अच्छा, जब आप उन यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं और वो अल्टीमेटली आपको फायदा देंगे आपकी शेवनिंग एप्लीकेशन के अंदर। वो कैसे? कि दे आर नॉट कंसर्न बिलखसूस शेवनिंग के आप क्या करते हैं, ठीक है। दे आर मोर कंसर्न व्हाट यू आर फॉर द सोसाइटी, मीनिंग देयर बाय कि आपने अपनी एप्लीकेशन में जो यूनिवर्सिटी को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिख रहे हैं उसके अंदर आपके ये डिपिक्ट करना चाहिए कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सो योर फोकस शुड नॉट बी ऑन हम, योर फोकस शुड बी ऑन मैं और उसके बाय प्रोडक्ट में फायदा उठाने वाली जो पब्लिक एट लार्ज है, ये डिपिक्ट करना चाहिए। कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, कि आपने कौन से ऐसे डिसीजंस लिए अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, जिससे जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके जो लोग हैं, उनको क्या फायदा मिला उस चीज की। इंपैक्ट बेस्ड एवेल्युएशन होती है। ये चीज आपने यूनिवर्सिटी के साथ रखनी है तो उसका फायदा आपको शेवनिंग की एप्लीकेशन में भी होगा, सबसे पहली बात। उसके बाद हाउ यू ग्रू आउट ऑफ योर ओन, कि आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल के आपने क्या किया, दैट मस्ट बी डिपिक्टिंग इन योर एप्लीकेशन। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फॉर इंस्टेंस, इफ दैट यूनिवर्सिटी टेक्स यू एज योर स्टूडेंट or the Chevening grants you the scholarship, how you are going to impact back or how are you going to contribute back to your country, because when you do your Chevening you have to come back. So उसके बाद आप किस तरह आके contribute back कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। So ये तमाम की तमाम चीजें आपने contribute करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब बहुत सारे लोग फजूल, पैथेटिक, रिडिकुलस, घटिया किस्म के सवाल करने शुरू कर देंगे। सर बनाएं किस तरह, ये किस तरह करें, एसओपीज किस तरह होंगी, क्या रेफरेंस क्या बनाएंगे? देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, एज आई सेड अर्लियर। यू हैव टू मूव योर बट to earn this scholarship. This is the most competitive scholarship available when it comes to United Kingdom. और उसके लिए you have to work hard, you have to learn a lot, you have to put your input into your application. और once you have conditional or unconditional offer, you start filling in your applications. और उसके बाद वो question based उनके एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपने उनके जवाब देने होते हैं तमाम के तमाम, और वो ज्यादा से ज्यादा आपको इवैल्यूएट करेंगे आपकी लीडरशिप पे, आपकी इंपैक्ट बेस के ऊपर, आपकी नेटवर्किंग के ऊपर, आपने किस तरह कंट्रीब्यूट किया सो फार विद योर एक्सपीरियंस, विद योर एजुकेशन। सो आपका फोकस मैं नहीं होना चाहिए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप किस तरह इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शेवनिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। सो सेल्फलेस रह के आप किस तरह अपने टैलेंट को फॉर द बेटर गुड ऑफ पब्लिक। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। व्हाई ऑन अर्थ इस वक्त रात के 1 बजे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो? बिल्कुल। फॉर व्हाट? जिस किस्म की लॉ की मार्केट है आपकी, जिस किस्म के व्यूज आपको आते हैं हमारे फजूल से कंटेंट की वजह से, वी आर नॉट मेकिंग, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर व्हाट? फॉर यंगस्टर्स। यस। So I am trying within my capacity to contribute
back to the profession, back to the society, back to the lawyer. This is what they are going to look for, that what you have done so far, how you are going to be fruitful, that they are giving you all your fees, they are giving you airfare, they are giving you stipend, they are giving you a chance and opportunity to study with the best of the best in the British universities. So for that reason, they want the best and the brightest from Pakistan, that they should spend their money on them. So it's like a good investment plan ना उनके लिए भी कि yes. किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, and then जो रिटर्न है that is on the impact on the society. विशाल, honestly मैं आपको बात बताऊं, I didn't had money for my LLM. जी. I took a loan which I have not been repaid yet, and it pains a lot. It hurts a lot when you have to do your LLM or master's program out of your pocket. इस वक्त की evaluation के मुताबिक मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देते हैं और उसके बाद जाके और जॉब्स करके वहां पे वो कर रहे होते हैं. जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो डिग्री से फायदा उठाना चाहते हैं, यानी ऑनेस्टली मास्टर्स डिग्री कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ रुपया. लिविंग, गिव और टेक, एवरीथिंग, एयर फेयर, आना जाना. Chevening, the British government is giving you everything. They're giving you the money to survive there. जिसे कहते हैं ना कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि अली हैदर ने मुंह उठाया, उसके बाद यूनिवर्सिटियों को अप्लाई कर दिया, जी मैं करना है LLM, चूंकि सारे LLM कर रहे हैं पाकिस्तान में, मैंने भी LLM करना है. यूनिवर्सिटी उठाकर चपेट मारेगी आपको. अच्छा, 3rd ईयर या पैथेटिक टीयर यूनिवर्सिटीज मौजूद है, वो कहेंगे आ जाओ एडमिशन ले लो, लेकिन वहां आपको शेवनिंग स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट योर एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर यू हैव गिवन. अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि जी मैं जाके खुद कर लूंगा और स्कॉलरशिप लेना को कौन सा कोई बड़ी बात है, मैं यूनिवर्सिटी से बर्सरी ले लूंगा. वो बर्सरी जो आपको मिलती है वो 1000 पाउंड, 2000 पाउंड, 2500 पाउंड होगा. बट इस वक्त जो LLM की कॉस्ट हो गई हुई है वो तकरीबन 15,000 से 23,000 पाउंड तक जा चुकी हुई है. लुक एट द कन्वर्जन रेट इन पाकिस्तान. प्लस अगर आप लंदन के अंदर जा रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें आपकी लिविंग कॉस्ट क्या, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या. सो इन ऑल इवेंचुअलिटीज, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, पाकिस्तान से मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप नालायक हैं, शेवनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप बहुत काबिल हैं, शेवनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई हैव प्रैक्टिकली सीन कि ऐसे ऐसे काबिल लोग, शेवनिंग स्कॉलरशिप उनको नहीं मिला, उनको रिफ्यूजल हो गया. सो फॉर दैट रीजन आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर लीडरशिप, नेटवर्किंग, इंपैक्ट मैटर करता है. सो फॉर गॉड सेक, all the lawyers out there who want to have the flavor of the higher education in a competitive market, in a competitive universities, please you must apply for Chevening scholarship. But बहुत सारी वीडियो स्टूडियोज आपको मिल जाएंगी जिस एरिया को मैं टच नहीं कर रहा, कि जी हम आपकी SOPs बना देते हैं, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स कर देते हैं. दे आर ऑल गोइंग टू चार्ज यू द पैसे, they are all going to charge you the money. अगर आप वो पैसे ही दे सकते हैं तो फिर जाके पैसों पे कर रहा हूं. तो इसके लिए जिसे कहते हैं ना, मेरा सेंटेंस है कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है और पावर कमांड की जाती है. इस स्कॉलरशिप को अर्न करने का जो मजा है, यू फ्लॉट द फेदर ऑफ शेवनिंग ऑन योर शोल्डर थ्रू आउट योर लाइफ. लाइक फुल ब्राइट पे मैं आऊंगा जब फुल ब्राइट पे वीडियो बनाऊंगा, बट यू फ्लॉट दैट फेदर ऑफ शेवनिंग ऑल अक्रॉस. ब्रिटिश काउंसिल के साथ आपकी एक्सेस, पाकिस्तान के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट जो CSP ऑफिसर्स होते हैं वो आपके साथ होते हैं. ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर आपकी उनके साथ नेटवर्किंग होती है, इंटरमिंगलिंग होती है. फिर उसके बाद जब आप UK में जाते हैं तो आपको वहां जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो प्रोटोकॉल देती है. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द अरिस्टोक्रेसी, द हाईएस्ट एंड द ब्राइटेस्ट सिविलिटी इन द ब्रिटिश सिस्टम्स. सो उसकी वजह से ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, एज मैटर नहीं करती. आपकी जो मर्जी एज है, अगर आपने जाना है यू शुड मस्ट अप्लाई. और इस दफा 5 नवंबर को ये डेडलाइन क्लोज हो रही है. यू स्टिल हैव द टाइम. बहुत सारे लोग सोचेंगे सर मेरे पास ऑफर नहीं, कोई बात नहीं, अप्लाई 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 अप्लाई. उसके बाद आपके पास जून तक का टाइम होगा जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी से आराम से प्रोक्योर कर लेंगे अपनी जो है ना वो एडमिशंस. और इसके अंदर जब आपकी एप्लीकेशन से शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपका बकायदा इंटरव्यू होता है.
और उस इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट बनती है जिसके अंदर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर बाकायदा दे फैसिलिटेट यू, ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर बुला के आपकी बहुत सेरेमोनियस तरीके से आपको अवार्ड किया जाता है कि आप शेवनिंग स्कॉलर्स हैं और शेवनिंग करने जा रहे हैं। और वहां पे रहना, सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल सपोर्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू द स्टाइपेंड टू सर्वाइव देयर। सो प्लीज अपने आप को, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट anyone can do for on himself is educate yourself, and when you have the opportunity to learn without spending a dime, the Chevening scholarship is a go-to thing when it comes to UK. Sir, thank you so much for such a detailed video, and I hope कि हमारे जो viewers हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो उसको कंसीडर कर सकते हैं। प्लीज फॉर गॉड से फजूल पैथेटिक वो पोटैटो काउच किस्म के जो बंदे होते हैं ना, दे डोंट मैसेज ऑन माय वीडियो कि सर एसओपी कैसे लिखनी है, सॉरी ये फिर आपके लिए नहीं है। सर रेफरेंस कैसे लिखने हैं, ये आपके लिए नहीं है। सर वो अप्लाई कैसे करना है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने फहम दिया है, अल्लाह ताला ने कंप्यूटर दिया है, यूज इट। शेवनिंग स्कॉलरशिप बकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको टेक्निक्स बताता है। उनके थ्रू आउट द ईयर वो वेबिनार्स हो रहे होते हैं जहां पे वो टिप्स एंड टेक्निक्स आपको देते हैं कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है, टिप्स देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये नहीं हो सकता कि अली हैदर साहब ने अप्लाई किया, उनकी एप्लीकेशन का छापा मार के विशाल साहब ने कर लिया, जो टिपिकल पाकिस्तानी लोग करते हैं। विशाल साहब की एप्लीकेशन उठा के सामिर साहब ने उठा के छापा मार दिया। दे आर गोइंग टू चेक द प्लेजरिज्म, and especially when it comes to interview they are going to evaluate you. So इस वजह से it has to be genuine, original and properly a person who really thrive for it, who have a hunger for this scholarship. And trust me, if you go there, if you take that scholarship by the British government, you will feel privileged throughout your life. Sir, thank you so much and thank you for our viewers. आप हीला करेंगे तो खुदा वसीला लाजमी बनाएगा। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपके कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन जो मियाँ साहब ने बताया है कि आपने एक्सक्लूड करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आप मत कमेंट बॉक्स में डालिएगा, बिकॉज मियाँ साहब इज नॉट गोइंग टू एड्रेस देम। बट अपार्ट फ्रॉम देम एनी क्वेश्चन इज मोर देन वेलकम। आप उसको कमेंट बॉक्स में रखिए और हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।